सो हे हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। और आप आरआरपी एनटीपीसी की अगर तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ यार ये चैनल को लाइक ज़रूर कर लो। हालांकि बोर्ड मेरा बहुत सादा सा है, बट जो आपको कंसेप्ट मिलने वाले हैं ना, पूरा सिलेबस आपका कवर होने वाला है इन 3 महीनों में। और कल हमने जो भी आपको लेक्चर्स दिए थे वो है बायोलॉजी का लेक्चर दिया था। उसमें हमने देखा था कि भैया सेल क्या होता है, सेल को किसने बनाया है, सेल थ्योरी को फिर किसने मॉडिफाई किया हुआ है, न्यूक्लियस के इन्वेंशन किसने किया है, ठीक है, लिविंग सेल के ऊपर पहली बार जो हम बोलते हैं रिसर्च किसने किया है। तो वो सारी चीज़ें आप प्लीज़ बायोलॉजी का जो मेरा हमने वीडियो बनाया है, लेक्चर्स हम कंटिन्यूसली ले रहे हैं, वो वाला जाके ज़रूर देखो। और आज का जो लेक्चर है वो मैथ्स का ही है, और कल भी हमने मैथ्स का एक वीडियो डाला हुआ है जो कि था हमारा यूनिट डिजिट पे। ठीक है, तो कल यूनिट डिजिट पे हमने ये सीखा था कि भैया एक स्पेशल केस सीखा था, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी थी बट मैं वो अभी यहाँ नहीं बता सकती हूँ। बट एक कंसेप्ट हमने सीखा था 0156 का। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर पे 2 3 5 6 है, ठीक है, और उसकी पावर आपको बहुत बड़ी दे दी गई है 876, और आपको बोल रहा है कि भैया इसका यूनिट डिजिट फाइंड करो, तो आप तो यार एग्जाम में बौखला जाओगे, यार इतना बड़े पावर का मैं कैसे निकालूं। तो उसमें एक स्पेशल केस हमने क्या देखा था कि भैया अगर किसी भी नंबर में लास्ट की यूनिट डिजिट में 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। ठीक है, अगर सपोज मैं एक और ले लेती हूँ 111 ट्रिपल 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 1 2 ले लेती हूँ, तो अब आप बोलोगे कि भैया इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो कोई आपको टेंशन लेना नहीं है, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे है 1। ठीक है, क्योंकि 0 1 5 6 एक ऐसे 4 नंबर हैं जो नंबर के लास्ट में अगर है तो उसका डिजिट सेम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं ले लेती हूँ 1000 का 1000 पावर है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस डिजिट पे ध्यान देना है। डिजिट के लास्ट में क्या है, 0 है, यानी कि उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। 6 के साथ वैसे ही होगा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 666 है, इसकी पावर मैं बोल देती हूँ भैया 666 है, इसको निकालो बोलूंगे। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट अगर आपको पूछा हुआ है तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्या आ जाएगा, 6 यूनिट डिजिट उसका आ जाएगा। ठीक है, तो और ये यूनिट डिजिट हो गया था। और हमें क्या पता चला था कि भैया हम क्या कर सकते हैं यूनिट डिजिट को निकालने के लिए, एक हमने कंसेप्ट सीखा था। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास बोल रहा है 2 की पावर 5 का आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। अब ये जो सारी चीज़ें मैं करवा रही हूँ ये मैंने बहुत अच्छे से कल के जो लेक्चर है उसमें दिखा दिया है आपको किस तरीके से करना है, और आज मैं जस्ट एक रिवाइज करवा रही हूँ। 2 की पावर 5 को अगर मुझे बोल रहा है कि भाई यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको क्या करना था, मैंने क्या बताया था, 5 पे से उसको 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब 4 से जैसे ही आप इसको 5 को डिवाइड करोगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो 2 का पावर हो जाएगा। तो जैसे कि अब आप यहाँ पे मैं कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें करके बता रही हूँ। देखो 4 को अगर मैं 5 से करूँगी तो 1 या 4, रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा, 1 आ रहा है, तो यही मेरी 2 की पावर 1 हो जाएगी। यानी कि 2 की पावर 1 अगर है तो क्या आंसर आएगा मेरा, 2 आंसर आएगा। ठीक है, तो मतलब 2 टू द पावर 5 का क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। और ठीक वैसे ही हम बहुत सारे नंबर के वैसे ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ले लेती हूँ 33 का 33 टू द पावर 27। अब आपको बोला है कि इसका यूनिट डिजिट निकालो, तो मैं क्या करूँगी, 27 को 4 से डिवाइड करूँगी। और मैंने आपको ये भी बताया था कल की क्लास में कि 4 से हम क्यों डिवाइड करते हैं, और आज मैं नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि यार आज हमें यूनिट फैक्टोरियल डिजिट के जो लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यू करने हैं। ठीक है, तो देखो 27 को अगर आप करोगे तो मुझे पता है 7 4 28, ये तो नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी कि मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया है, तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। जो रिमाइंडर होता है वही पावर होता है, तो 3 के पावर अगर 3 आ गया तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, राइट, 27 होता है। और मुझे क्या पूछ रहा है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है, यानी कि मुझे क्या लेना है, 7 लेना है। गॉट इट। तो ये ऐसा कंसेप्ट हमने कल सीखा था। तो अगर आपको और भी जानकारी इस चाहिए तो प्लीज़ आप लोग जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है वो जाके ज़रूर देखो। और आज हम देखने वाले हैं कि भैया अगर कोई फैक्टोरियल का दिया हुआ है हमें कोई, अब आपको भी पता है कि भैया फैक्टोरियल क्या होता है। अगर फैक्टोरियल 1 है, ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है, ये एक साइन होता है फैक्टोरियल का। फॉर एग्जाम्पल ये 1 लिखा मैंने, एक तो ये फैक्टोरियल का साइन होता है, ठीक है, या फिर ये एक फैक्टोरियल का साइन होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, ठीक है, फैक्टोरियल 2। ठीक है, ऐसे में दो साइन यूज होते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में कोई भी साइन आ सकता है। 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो ये साइन होते हैं, ठीक है, बट इनकी वैल्यू क्या होती है अब ये हम देखेंगे। साइन तो आपने देख लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी,
1 इंटू 1 दैट इज 1 ही होती है, ठीक है। 1 फैक्टोरियल की क्या हो जाती है, 1 इंटू 1 1 ही हो जाती है, ठीक है। अब 2 फैक्टोरियल का क्या होता है, 2 इंटू 1 हो जाता है। वैसे ही 3 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 4 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि फैक्टोरियल 1 की 1 वैल्यू आती है, फैक्टोरियल 2 की 2 वैल्यू आती है, फैक्टोरियल 3 की 3 2 जा 6, 6 इंटू 1 6, तो 6 वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 फैक्टोरियल की क्या हो जाती है, 4 3 जा 12, 10 2 जा 24। वैसे ही अगर मेरे को 5 फैक्टोरियल पूछेगा तो मैं 5 से स्टार्ट करूंगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, और ये आगे ऐसे ही कंटिन्यू होते रहता है, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ क्या है, वैल्यू जाननी रहेगी। तो अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं क्वेश्चन, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि एग्जाम में आपके आरआरबी एनटीपीसी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट देखो, यहाँ पे अगर बोल दिया है फैक्टोरियल 612, ठीक है, 612 का आपको बोल रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 612 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्यों होगा ये मेरी आप बात ध्यान से सुनो। हम अगर 612 से पीछे आएंगे, 611, 10, 610, फिर आएगा 10, ठीक है, 9, 8, 7, 6, 5, ये आएगा। अब भैया 5 आ गया, ठीक है। 5 से अगर मैं किसी भी चीज़ को, आप जो पीछे से आओगे, ठीक है, उसको मैं अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा, मुझे 0 मिलेगा, क्योंकि देखो 5 अगर आ गया तो 5 4 जा क्या होता है 20, यानी कि उसके यूनिट डिजिट में पीछे में मेरे को पता है कि 0 ही आने वाला है, तो सारी वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 0 होने वाली है। गॉट इट, समझ में आया। अब ये तो चलो एक और हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 ले लेते हैं। अब ये मैं छोटी सी आपको लेके बता रही हूँ, ठीक है, 0 कैसे आएगा यूनिट डिजिट में। देखो 6 का अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूँगी, 6 फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, गॉट इट। अब आप देखो 6 5 जा 30, 30 0 आ गया, 34 जा 120, 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा 360, 360 इंटू 2 यानी कि 720। समझ में आया। अगर मुझे कोई भी, जैसे कि अगर यहाँ पे अगर मुझे पूछ रहा है तो देखो यहाँ पे, अब मैं फिर से आपको क्लियर करती हूँ कि ये जो फैक्टोरियल 6 है, इसका क्या आ गया, यूनिट डिजिट 0 आ गया है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 से आगे जो भी नंबर हैं, ठीक है, फैक्टोरियल 5 हो गया, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 1000, इसका अगर आपको कितने भी बड़े नंबर का अगर फैक्टोरियल पूछ रहा है, ठीक है, 2250, फैक्टोरियल 3 नहीं सॉरी हाँ 3 बहुत बार जा रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या आ गई है भैया, 777777777, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि भैया फैक्टोरियल 4 के आगे अगर मुझको यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट कुछ नहीं होगा, दिमाग लगाना है, 0 लगेगा। क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि भाई आपको पता है कि उसके फैक्टोरियल जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगी तो उसके फैक्टोरियल के अंदर 5 आने वाला है, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा 5 आया, उसके कारण क्या हो गया, मेरे यूनिट डिजिट में 0 आ गया, तो मेरा यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। गॉट इट, समझ गए। अभी मैं अगर एक क्वेश्चन और आपको लेती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल 10 ले लेती हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि 10 में क्या आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, समझ गया। अब एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फैक्टोरियल 8 ले लेती हूँ। तो मैं कैसे इसको मल्टीप्लाई करूँगी, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे ही आप ये 5 लिख रहे हो, 5 देख रहे हो, यानी कि आपको समझ जाना है कि भैया इसके यूनिट डिजिट में 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। मतलब आपको एग्जाम में अगर फैक्टोरियल 4 के आगे अगर वो बोल रहा है कि भैया फैक्टोरियल 4 के आगे कोई भी आपको वैल्यू दे दी है, फैक्टोरियल 612, ठीक है, 4 फैक्टोरियल के आगे अगर दे दी गई है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, कभी भी ये याद रखना 0 होगा, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है, बहुत मतलब आपको क्या होगा ना, एग्जाम में जब आप जाते हो तो याद नहीं आता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब हम सेकेंड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 973 की पावर है 234 इंटू 234 की पावर है 973,
ठीक है। तो अब इसको पूछेगा कि भैया आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो आप पहले ये टर्म को आप देखो, ये अगर ऐसा रहता तो आपको क्या बोला है मैंने, कभी भी अगर ऐसा टर्म आया है तो आपको उससे क्या करना है, पहले तो 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम 234 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं पहले। ठीक है, 234 को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 6 4 जा 5 4 जा 20, ठीक है 34, उसके बाद क्या आ जाएगा 8 4 जा 32। मेरा देखो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, यानी कि 3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। गॉट इट, क्या आ जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कुछ गलती हुआ है क्या, 234 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 4 जा 20, 34, 8 4 जा 32। ओके सॉरी क्वेश्चन ही मैंने गलत लिया था। ठीक है, क्वेश्चन तो एकदम सही लिया है मैंने, बट मुझे फैक्टोरियल के हिसाब से आपको लेना था। ठीक है, ये मैंने फैक्टोरियल लगा दिया है। ठीक है, क्या लगा दिया है मैंने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 973 फैक्टोरियल 234 एंड 234 फैक्टोरियल 973। अभी आपके पास यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैं कंसेप्ट बता रही हूँ कि भैया अगर फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा पावर है, ठीक है, फैक्टोरियल 4 से अगर ज़्यादा पावर आपको दी गई है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या ले लेना है, ये जो यूनिट डिजिट है 3 उसके ऊपर पावर 4 ले लेना है। अगर फैक्टोरियल 4 से पावर ज़्यादा है तो, अगर फैक्टोरियल 4 से पावर कम है तब तो आप इसको कर सकते हो कि 3 की भैया 3 का क्यूब क्या होगा, राइट। बट अगर फैक्टोरियल दे दिया गया, कितना भी बड़ा फैक्टोरियल क्यों ना दे दे, आपको क्या करना है, पावर को यहाँ पे चुपचाप से 4 लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ 4 फैक्टोरियल 973 है, यानी कि ये फैक्टोरियल 4 से क्या है, बड़ा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी 4 की पावर 4। अब देखो 3 की पावर 4 क्या होती है एंड 4 की पावर 4 क्या होती है, तो करके देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 3 कितना हो जाता है हमारा 21 और ये 6 81। ठीक है, तो 81 का यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, यूनिट डिजिट 1 आ गया, इंटू 4 की पावर 4 क्या होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 इंटू 4 क्या हो जाता है हमारा 6 4 जा 24, 6 6 जा, मतलब मेरा यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। अब मैं सही हूँ क्या, एक मिनट, सॉरी यहाँ 4 होगा ना यार, 4 4 जा 16, एक मिनट, 4 4 4 4 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब मेरा यूनिट डिजिट अब देखो 1 इंटू 6 क्या हो गया है, 6 आ गया है। गॉट इट, बहुत आसान है यार, सिर्फ कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि अब मैं ले लेती हूँ 2 का पावर फैक्टोरियल 216, ठीक है, इंटू 3 का फैक्टोरियल 153। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर पावर में फैक्टोरियल दे दी गई और वो फैक्टोरियल 4 से बड़ी है तो आप क्या करोगे, सीधाई से 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 कर लोगे। तो अब देखो 2 की पावर 4 क्या हो जाती है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका 16 का यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, और 3 की पावर 4 कितनी होती है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि अगेन ये क्या आ गया, हमारे यूनिट डिजिट इसका 6 आ गया। ठीक है, बहुत आसान है यार, सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करो और कुछ नहीं। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे आपको बोला गया है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 और ये पूरा गया है आपका प्लस इतना। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब आपको पूछ रहे हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो कभी भी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो आपको ये जो फैक्टोरियल 5 है इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि भैया जब तुम फैक्टोरियल 5 को तोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, आगे आगे भी आएगा। तो मतलब आपको यहाँ पे ये जो है ना पूरा फैक्टोरियल 5 से लेकर के पूरा आगे जो भी आएगा इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 आ रहा है। अब बच रहा है हमको जो मतलब है वो कहाँ से मतलब है, 1 फैक्टोरियल 1 से लेकर के फैक्टोरियल 4 तक। तो यहाँ पे अब आप देख लो फैक्टोरियल 1 का क्या होता है, वैल्यू 1 होता है,
फैक्टोरियल 2 का 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का 6 होता है एंड फैक्टोरियल 4 का 24 होता है। और 5 के आगे तो मुझे पता है कि भैया जो भी वैल्यू है वो 0 हो जाती है, ठीक है। तो 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 24 इज 6 7 8 9 9, एक मिनट यार 24 ना 3, ओके सॉरी देखो 6 प्लस 24 33 आ गया, ठीक है। तो मतलब मेरा यूनिट डिजिट कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया है, ठीक है। तो फैक्टोरियल में आपको याद रखना है कि भैया अगर कहीं फैक्टोरियल 5 आपको दिख रहा है तो उसको भी आपको बिल्कुल जहन में रखना है, ध्यान में रखना है, नहीं तो पता चला उसको भी सॉल्व करते बैठे हो और यूनिट डिजिट आपको निकल ही नहीं रहा है। यूनिट डिजिट कभी भी क्या होता है 5 आ गया है तो यानी कि उसके यूनिट डिजिट में 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे बोल रहा है 66 फैक्टोरियल 66 प्लस 55 फैक्टोरियल 55, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये मत बोलना आप कि मैडम यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ 5 कर देता हूँ, ठीक है, 4 कर देता हूँ, ऐसे भी कर सकते हो। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि मैंने आपको कल ही क्या बताया था, आज सुबह अभी भी इस लेक्चर में क्या बताया था कि भैया किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 6 आता है या फिर 5 आता है तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो वही होता है। तो 6 का 6 आ गया, 5 का 5 आ गया, इन दोनों को प्लस करोगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। गॉट इट। ये एक था आपका क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं अभी। अगर हमको क्या बोल रहा है ये 90, चलो ये देख लेते हैं 383 बोल दिया है, इसमें फैक्टोरियल 1700। अब मैंने आपको क्या बताया भैया, फैक्टोरियल 4 से ये बड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है, यूनिट डिजिट लो, 4 की पावर लगाओ, 3 का पावर 4 क्या हो जाएगा 81, यानी कि 1 मेरा यूनिट डिजिट आ गया है, ठीक है, समझ गए। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि भैया एक और देख लेते हैं 844 की पावर 93 है, ठीक है, प्लस ट्रिपल, अच्छा ये अब फैक्टोरियल में ही है अभी भी। अब क्या बोल रहा है ये 999 जो है वो तुम्हारा ये क्या है 998 है, ठीक है। तो अब अगेन फिर से यार वही फंडा होगा, ठीक है। फैक्टोरियल 4 से बड़ा हुआ है, 4 का पावर 4 प्लस 9 का पावर 4 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 4 का पावर 4 हो जाता है तो 6 आ जाएगा एंड 9 का पावर 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, दैट इज 7, ठीक है। बहुत आसान है यार, ठीक है, समझ में आया। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 1 की पावर 99 दे दी गई है, प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 98 दे दी गई है, प्लस 3 की जो फैक्टोरियल है 97 दे दी गई है, फैक्टोरियल 4 की पावर 96 दे दी गई है, ठीक है। फैक्टोरियल 4 की पावर 96 प्लस फैक्टोरियल 5 की पावर आपको 95 दे दी गई है और ऐसे करके प्लस फैक्टोरियल 99 की पावर 1 दे दी गई है, ठीक है। अब आपको कभी भी फैक्टोरियल पे अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको 5 को, जो फैक्टोरियल 5 है उसको ध्यान में रखना है कि भैया फैक्टोरियल 5 से लेकर के मुझे आगे की जितनी भी संख्या उससे कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो फैक्टोरियल 1 का 1 हो जाएगा, अब 1 की पावर 99 में कितना भी रखूँ तो 1 ही आएगा। 2 की पावर क्या हो जा रही है यहाँ पे 98 हो जा रही है, अभी मैं इसको ले लेती हूँ, ठीक है। 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 फैक्टोरियल 3 क्या हो जाता है 6 हो जाता है, तो 6 का 97 ले लो यहाँ पे। फैक्टोरियल 4 क्या हो जाता है तुम्हारा 24 हो जाता है और 24 का पावर 96 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब 1 प्लस 2 की पावर 98 है, तो मैंने आपको क्या बताया है भैया, इसको 4 से डिवाइड करना है अब हमें, ठीक है। 98 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ 8 18, ठीक है 18। तो अब देखो कभी भी अगर आपका डिवाइड करने के बाद, ठीक है, रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। क्या होता है रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है तो आपको 4 पावर लेनी हुई है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेरा क्या बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है तो मैं यहाँ पे 2 की पावर क्या लूँगी 4 लूँगी। और अगर मेरा रिमाइंडर 1 बचता है तो मैं 2 की पावर 1 लेती थी। अगर मेरा रिमाइंडर 2 बच रहा है तो 2 की पावर 2 आएगा, 3 बच रहा है तो 2 की पावर 3 आएगा। बट अगर 0 बच रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है 2 की पावर 4 लगाना है। प्लस अब देखो 6 की पावर 97, मुझे अभी क्या करना पड़ेगा 97। अब देखो हाँ आपको एक क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे ये फंडा मत लगाओ, ठीक है। 6 आ गया है, यूनिट डिजिट में क्या है 6 है, तो मैं ऑब्वियसली क्या ले लूँगी 6 ले लूँगी। और आपको क्या पता है 24 है, यहाँ पे 4 की पावर 96 है, या तो 4 को देखो आप क्या करोगे डिवाइड करोगे। अब मुझे पता है कि भैया 24 की अगर पावर इवन होती है
ठीक है, कभी भी ये ध्यान में रखना, आप आगे जैसे जैसे पढ़ोगे और आपको पता चल 24 की पावर कभी भी इवन होती है। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं उसको उसको जो यूनिट डिजिट आता है वो 76 आ जाता है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 6 हो जाएगा। अब मैं इसको प्लस कर लेती हूँ, 1 + 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, +6 + 6, 6 3 18, 18 + 1 19, यानी कि मेरा यूनिट डिजिट कितना आ गया है, 9 आ गया है। ठीक है, ये आपका यूनिट डिजिट अभी हमारा चल रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, और प्लीज़ यार इस क्वेश्चंस को ना रोज 1-2 बार 2 बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसलिए नहीं कि चलो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 32 की पावर 34 इंटू, ये नहीं लेते हैं, चलो छोड़ो, ये अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। 433 इंटू 456 इंटू 43 की पावर n। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि ये n+2 के इक्वल है। ठीक है, और आपको बोल रहा है n निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि 433 इंटू 456 इंटू 443n इज इक्वल टू n+2 है, तो n की पावर बताओ। अभी आपको क्या करना है, देखो ये मल्टीप्लाई है, 3 6 18, अब आपको इसका यूनिट डिजिट ले लेना है 8, n क्या हो जाएगा, 8 इंटू n इज इक्वल टू 8n आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है मैं ये दे देती हूँ 1, ऑप्शन दे देती हूँ 2 1 3 6 और ये 8। ठीक है, 8। अब इसका आंसर है ना ऑप्शन से ढूंढना पड़ेगा, n+2। ठीक है, अब आप देखो अगर यहाँ पे मैं 1 रखती हूँ n की जगह, ठीक है, तो 8 इंटू 1 क्या हो जा रहा है मेरा 8, और यहाँ पे भी n की जगह मैं 1 रखती हूँ, 1+2 कितना आ रहा है 3। तो यार ये इक्वल नहीं हो रहा है, यानी कि मेरा ये 1 वाला जो ऑप्शन है वो कट हो गया है। अब मैं 3 रखती हूँ तो 8 3 24 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो मैं 3 + 2 5 हो जाएगा, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं बन रहा है। ठीक है, 6 देखोगे तो 8 6 क्या हो जाएगा, देखो 8 इंटू 6 48, और n की वैल्यू क्या है मेरा 6 + 2 क्या आ जा रहा है 8 आ जा रहा है। तो ये जो मेरा यूनिट डिजिट 8 है और ये यूनिट डिजिट 8 है वो क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 6 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये आप प्लीज प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब एक और एग्जाम एक मैं ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो 1 to the power 5, 2 to the power 5 प्लस 3 to the power 5 प्लस 4 to the power 5 प्लस 5 to the power 5 प्लस ये पूरा 20 to the power 5 लेके गया है। अब देखो कल के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, 5 की पावर 5, 20 की पावर 5। ठीक है, ये बीच में पूरा है 6 to the power 5। ठीक है, इनकी क्या वैल्यू होती है, 1 की पावर 1, ये क्या होते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 20 की पावर 1। यानी कि मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, 1 से लेकर के 20 तक मुझे पूरा क्या करना है, प्लस करना है। तो उसको प्लस करोगे, इससे अच्छा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इन सबको प्लस करने का n+1/2। मेरा n कितना है, पूरा 20 है। ठीक है, और n 20 + 1 21/2, ये कितना हो जाएगा मेरा 10, यानी कि मेरा आंसर क्या हो गया 210, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ गया है मेरा 0 आ गया है। ठीक है, ये समझे आप। ठीक है, मतलब 1 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होती है, हमने देखा था 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट कितना होता है 32 आ रहा था, तो वही मैंने 2 यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, रूल ऑफ साइक्लिसिटी हमने पढ़ा था, उसके हिसाब से ये आपका बना हुआ है। ठीक है, अब फिर हम एक और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये है जो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 69 67 68। अब आपको बोल रहा है कि भैया इसका आपको क्या करना है, क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। अब आप यूनिट डिजिट इसका किस तरीके से निकाल सकते हो, देखो ये 67 है और ये 68 है। 7 को हम कितने भी बार, मतलब 7 को हम अगर 8 बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49। ठीक है, 49 7 जा, तो वो क्या आएगी, हमेशा ऑड आएगी। क्या आएगी, हमेशा ऑड आएगी। और मेरा यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9 का जो पावर मतलब यहाँ पे ऑड आ जा रहा है, राइट। तो जब भी 9 का पावर ऑड होता है तो मेरा आंसर क्या होता है 9 9 जा, मतलब 9 का आप क्यूब ले लो, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो ऑड यहाँ पे ले लो, तो 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 729, तो मेरा इसका आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम एक और ले लेते हैं 74 73, 74 की पावर 73, 73 की पावर 72 71। अब यहाँ पे देखो आप क्या करोगे। ठीक है,
यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे पावर ऑड है, ठीक है। ऑड को अब यहाँ पे ये ऐसे इन सब को अगर आप करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा, आपको मिलेगा ऑड ही मिलने वाला है। अब ये ऑड क्यों मिलेगा, आप सिंपल सा, अगर आपको इतना नहीं समझना है कि भैया मैम ये इसके आगे हमको नहीं जाना है, तो आप क्या करो, 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर ऑड आती है, यानी कि 4 का क्या हो जाता है, क्यूब, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। गॉट इट, ठीक है। और अब हम कल देखेंगे कि भैया लास्ट टू डिजिट जो है वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज ही हमारे यूनिट डिजिट का सेकंड लेक्चर था, और भी 3-4 लेक्चर में यूनिट डिजिट आपका खत्म हो जाएगा। और बायोलॉजी की भी क्लासेस जो है वो चल रही हैं, ज्योग्राफी की भी जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं, तो जाओ यार देखो और अपने कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करो। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।